यहां पर हम लोग सनग्लास के थ्रू देख रहे हैं। सनग्लास क्या करता है? आते हुए लाइट का इंटेंसिटी को घटा देता है, मतलब ब्राइटनेस को घटा देता है। इसमें एक खास तरह का फिल्म होता है। मोस्ट ऑफ द सनग्लासेस में खास तरह का एक फिल्म होता है जिसे कि पोलरॉइड कहा जाता है। इस पोलरॉइड का यूज कैमरा के लेंसेज में भी होता है। ये पोलरॉइड बड़ा इंटरेस्टिंग मटेरियल है। ये करता क्या है कि इससे जब लाइट पार होता है तो आधा लाइट को ये अब्जॉर्ब कर लेता है और आधा लाइट को ये पार होने देता है। लेकिन अगर हम एक दूसरा पोलरॉइड ले और इसके साथ 90 डिग्री के एंगल में रखें तो हमें लग सकता है कि बीच का जो ये रीजन है, इस रीजन से 1/4 लाइट पार होगा। आधा ये अब्जॉर्ब करेगा और आधा ये अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही पोलरॉइड का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि बीच वाला हिस्सा बिल्कुल डार्क हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन ये तो पोलरॉइड का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इसका दूसरा प्रॉपर्टी जो है ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर इन दो पोलरॉइड्स के बीच में हम एक तीसरा पोलरॉइड इंसर्ट करते हैं, याद रखें बीच में, दोनों के बीच में अगर हम एक तीसरा पोलरॉइड इंसर्ट करते हैं, ऑब्लिकली अगर इंसर्ट करते हैं, तो जो डार्क रीजन था अब वो डार्क रीजन नहीं रह जाता है, बल्कि उसके थ्रू हम देख पाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है पोलरॉइड का। अगर आपको जानना है कि ऐसा प्रॉपर्टी पोलरॉइड में क्यों होता है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। चलिए यहां पर हम 3 एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर ये एक्स एक्सिस है, यहां पर ये वाई एक्सिस है और ये हो गया जेड एक्सिस। यहां पर ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम कहेंगे एक्स जेड प्लेन। सपोज इस एक्स जेड प्लेन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस बार हमें लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रीट करना होगा। सो यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक्स जेड प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट का फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट को देख रहे हैं और ये एरोज इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसीलिए हम इस तरह के लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्स पोलराइज्ड लाइट कह सकते हैं। यहां हमें पता है कि एक वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो अलोंग दिस लाइन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट कर रहा है या पास हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू इतना है जिसे कि हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये एक्स जेड प्लेन में ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि ये वाई जेड प्लेन में हो, कुछ इस तरह से। तो फिर अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम ऑब्वियसली सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट को देख रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अलोंग द वाई एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसीलिए अब हम इसे वाई पोलराइज्ड लाइट कह सकते हैं। अब ऐसा भी कोई मतलब नहीं है कि ये एक्स जेड प्लेन में ही हो या फिर वाई जेड प्लेन में ही हो, ये किसी और प्लेन में भी हो सकता है। अब देखिए अगर किसी एक रीजन में बहुत सारे प्लेन में एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक साथ रहे तो फिर इसे हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्स पोलराइज्ड लाइट भी है, वाई पोलराइज्ड लाइट भी है, हो सकता है और किसी और प्लेन में पोलराइज्ड लाइट भी रहे, तो ये हो गया अनपोलराइज्ड लाइट। अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट को हम एक पोलरॉइड से पार करते हैं तो इंटरेस्टिंगली ये पोलरॉइड क्या करता है, किसी एक खास प्लेन में एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पार होने देता है और बाकी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो अब्जॉर्ब कर लेता है, एक खास तरीके से वो अब्जॉर्ब करता है। यहां पर आप देखें ये जो है सिर्फ वाई जेड प्लेन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसी को पार होने दे रहा है या वाई पोलराइज्ड लाइट को ही पार होने दे रहा है। इस फेनोमेनॉन को कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, क्योंकि इस प्रोसेस में अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। पर ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें इस पोलरॉइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानना होगा। पोलरॉइड में मॉलिक्यूल का लंबा लंबा चेन होता है, लीनियरली अरेंज्ड मॉलिक्यूलर चेन। यहां पर जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ये लीनियरली अरेंज्ड मॉलिक्यूलर चेन है, चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है।
ये जो चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है इनमें ये प्रॉपर्टी होता है कि अलोंग दिस चेन अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चेन में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को वो पोलरॉइड अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जो एनर्जी था वो एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट बनाने में खर्चा हो जाता है। इसका मतलब उस प्लेन में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका का पूरा एनर्जी ये पोलरॉइड अब्सॉर्ब कर लेता है और वो पार नहीं हो पाता है। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑसिलेशन रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसे वो अब्सॉर्ब नहीं करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं कर पाता है, इसीलिए वो अनअफेक्टेड वो पार हो जाता है। तो इस तरह से पोलरॉइड जो है ये पोलरॉइड काम करता है। अब देखिए हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि अगर लीनियर चेन जो है, मॉलिक्यूल का जो चेन है उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रहे तो फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन आप कह सकते हैं इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेगा। ये जो एरो है ये एरो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एम्पलीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का डायरेक्शन होगा। ये कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर इस चेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो तो ये पूरी तरह से पास हो जाता है, बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं होता है, कंप्लीटली पास हो जाता है। तो ये जो एक्सिस है अलोंग विच एक्सिस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कंप्लीटली पार हो जाता है, उसे उसका पास एक्सिस कहा जाता है। ये जो पोलरॉइड है इस पोलरॉइड का पास एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस। लेकिन तब क्या होगा जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरह से रहे कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का डायरेक्शन है वो पास एक्सिस के साथ एक सर्टेन एंगल बनाए, ना तो वो मॉलिक्यूल का जो चेन है उसके अलोंग है और ना ही पास एक्सिस के अलोंग है, तो तब क्या होगा? इस समय हमें क्या करना होगा? देखिए यहां पर जो है ये एरो इंडिकेट कर रहा एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर कहें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये एरो का डायरेक्शन वही डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। चलिए इसे वेक्टर ए नाम दे देते हैं जो एम्पलीट्यूड है। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग द वाई एक्सिस। तो यहां पर ये जो वाई कंपोनेंट है ये वाई कंपोनेंट बराबर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा a इंटू कोसाइन ऑफ थीटा के, और ये जो x कंपोनेंट है ये बराबर हो जाएगा a इंटू साइन ऑफ थीटा के। तो यहां पर चूंकि हमने इसी वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट किया है तो इस वेक्टर को हम यहां से हटा सकते हैं क्योंकि वही दो कंपोनेंट्स में टूट गया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि a साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसे तो ये चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेगा, बचा हुआ कौन रहेगा? a इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। मतलब ये जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, उस ऑसिलेशन का ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट पूरी तरह से पार हो सकता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पीछे की तरफ, इस पोलरॉइड के पीछे की तरफ जो वेव पार होगा उस वेव का एम्पलीट्यूड होगा a इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और वो अलोंग द पास एक्सिस होगा, उसका जो ऑसिलेशन है वो अलोंग द पास एक्सिस होगा। यहां पर इस फिगर में देखें, यहां पर एक लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से इस पोलरॉइड पे इंसिडेंट कर रहा है, ये इसका पास एक्सिस है। उस पास एक्सिस के साथ इसका जो एम्पलीट्यूड है इस वेव का ये थीटा एंगल बना रहा है। यहां पर जो पार होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पार्ट यहां पर पार होगा उसका और इस इनिशियल लाइट वेव का इंटेंसिटी को अगर आप कंपेयर करें तो इन दो इंटेंसिटीज के बीच एक रिलेशन होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन। यहां पर इस वेव का इंटेंसिटी है I0 और पार होने वाला जो वेव है इसका इंटेंसिटी है I। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले देखें कि जो इंटेंसिटी होगा इंसिडेंट वेव का, उस इंटेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है कि एक वेव का इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है उसके एम्पलीट्यूड के, मतलब यहां पर I0 इज प्रोपोर्शनल टू इसका जो एम्पलीट्यूड है a उसका स्क्वायर। तो यहां पर हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बीटा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अब देखिए ये जो एम्पलीट्यूड है या फिर ये जो वेव है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है वो पास एक्सिस के अलोंग उसका
कैसा कंपोनेंट बनेगा। तो यहां पर ये जो है पिंक कलर से जो एरो आपको दिख रहा है वो इंडिकेट कर रहा है ए का पास एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा वो दैट मीन वो हो जाएगा ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो हम कह सकते हैं जो वेव यहां से पार हुआ उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। इसका मतलब अगर पार होने वाला जो वेव है इस वेव का, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी की बात करें तो वो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगा इसका जो एम्पलीट्यूड है विच इज ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, ये हो गया उसका एम्पलीट्यूड, उस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो फिर यहां पर अगर हम इक्वालिटी साइन लाते हैं तो वही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। और जैसे कि इससे पहले हमने देखा कि आई नॉट इसके बराबर है, तो इस जगह पे हम अगर आई नॉट सब्सटीट्यूट करते हैं तो यही रिलेशन कुछ ऐसा बन जाएगा कि जो पार हुआ, जो एमर्जेंट वेव है, जो यहां से पास किया हुआ वेव है, उसका इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा जो इंसिडेंट वेव है उसका इंटेंसिटी इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर थीटा क्या है? यहां पर थीटा है जो ऑसिलेशन है ओरिजिनल वेव का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, वो पास एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। इसे मैलुस's लॉ कहा जाता है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एटविन लुई मैलुस, उन्होंने इस रिलेशन को सबसे पहले डिराइव किया था या इसका पता लगाया था, तो उनके नाम से ये हो गया मैलुस's लॉ। अब देखिए जो चीज हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर इस तरह से पोलराइड्स को क्रॉस्ड रखा जाता है, 90 डिग्री के एंगल में रखा जाता है, तो बीच का जो हिस्सा होता है, रीजन होता है, ये कंप्लीटली डार्क हो जाता है। हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यहां पर दो पोलराइड्स रखा गया। यहां पर देखिए इसका पास एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा और इसका पास एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा। आप इस डायरेक्शन में भी कह सकते हैं, इस एक्सिस के अलोंग, और यहां पर आप इस एक्सिस के अलोंग भी कह सकते हैं। अब देखिए एक अनपोलराइज्ड लाइट, यहां पर एक अनपोलराइज्ड लाइट अगर इस पोलराइड से पार होगा तो ये पोलराइड आधा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि एक सर्टेन डायरेक्शन में ये कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर सकता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कंप्लीटली पास करता है, और बाकी डायरेक्शंस में एक कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरे कंपोनेंट को पास होने देता है। तो ऑन एन एवरेज आप पाएंगे कि इसका जो इंटेंसिटी होगा, ये अगर आई नॉट होगा तो उसका ठीक आधा इंटेंसिटी होगा यहां पर। यहां अगर इंटेंसिटी आई है तो ये आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो भी वेव रहेगा वो वेव किस डायरेक्शन में होगा, या उसका ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा इसका जो पास एक्सिस है, इस पास एक्सिस के अलोंग। अब देखिए यहां पर वो वेव यहां पर इंसिडेंट कर रहा है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का डायरेक्शन अगर देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का डायरेक्शन ये होगा जो कि इसका चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन है। जो लाइन है चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। इसका मतलब ये इसे कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेगा और इससे थोड़ा भी लाइट पार नहीं होगा, इसीलिए ये वाला रीजन जो है ये आपको बिल्कुल डार्क दिखता है। अब अगर बीच में हम कुछ इंसर्ट करते हैं, तीसरा पोलराइड ऑब्लिकली अगर हम इंसर्ट करते हैं तो ये फिर से दिखने लगता है। ये इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए यहां पर हमने एक पोलराइड को इंसर्ट कर दिया है। अब यहां पर जो पास एक्सीज है, उन पास एक्सीज को यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया। अब गौर से देखें, अनपोलराइज्ड लाइट आया, यहां से जो पार हुआ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का डायरेक्शन जो है वो पास एक्सिस के अलोंग होगा, इस पास एक्सिस के अलोंग होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से यहां पर इंसिडेंट किया, ये इसका पास एक्सिस है, मतलब जो इसका कॉम्पोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट बन रहा है। तो यहां से जो लाइट वेव निकलेगा उसका एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा बनेगा। अब ये जो है इस जगह पे आके इंसिडेंट कर रहा, तो अब ये बन जाएगा इसका कंपोनेंट, ये बन जाएगा इसका कंपोनेंट, और ये पास हो सकता है जबकि ये कंपोनेंट कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड हो जाएगा। तो फिर इसीलिए हमें यहां पर एमर्जेंट वेव में हमें एक सर्टेन अमाउंट में इंटेंसिटी दिखता है, बिल्कुल डार्क नहीं दिखता है। तो इसीलिए जब ये इंसर्ट किया जाता है तीसरा पोलराइड, यहां पर ध्यान दें तीसरा पोलराइड दोनों के बीच में इंसर्ट करना होगा, तब जाके ये वाला इफेक्ट हमें दिखेगा। तो तीसरा पोलराइड जब इन दोनों के बीच इंसर्ट किया जाता है तो हमें दिखता है इमर्जेंट वेव में थोड़ा इंटेंसिटी दिखता है।
अब ये इंटेंसिटी होगा कितना, ये हमें सबसे पहले देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो एंगल बना रहा है दूसरा वाला पोलराइड, जो फर्स्ट पोलराइड के साथ एंगल बना रहा है, लेट अस से वो एंगल है थीटा, और ये तीसरा पोलराइड के साथ जो एंगल बना रहा है, ऑब्वियसली चूंकि पहला और तीसरा पोलराइड एक दूसरे पे, इसका जो पास एक्सिस है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पर ये एंगल जो हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस थीटा के बराबर होगा। अब देखें, मान लेते हैं कि ये जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी I0 है, जो इंसिडेंट वेव है, जो अनपोलराइज्ड लाइट है, इसका इंटेंसिटी I0 है। हमें पता है कि जब ये पहला पोलराइड से पार होगा तो इसका इंटेंसिटी आधा हो जाएगा। तो यहां से पार होता हुआ लाइट का जो वेव है, यहां पर ये जो वेव है, इसका इंटेंसिटी है I, जो कि I0 डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखिए, ये जब ये दूसरा पोलराइड से पार होगा, दूसरा पोलराइड का पास एक्सिस ये, और ये जो वेव है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का डायरेक्शन है ये वाला, जो कि एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब यहां पर जो वेव बनेगा, दूसरा और तीसरे जो पोलराइड है इन दोनों के बीच जो वेव बनेगा, इसका एम्पलीट्यूड जो होगा ऑब्वियसली उसमें होगा ये I, जो कि यहां पर जो वेव है इसका इंटेंसिटी, इनटू कोसाइन ऑफ थीटा, उसका स्क्वायर, कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब ये वेव, इस इंटेंसिटी का वेव इस थर्ड पोलराइड से पार हुआ, और यहां पर जो एमर्जेंट वेव है वो एमर्जेंट वेव यहां से निकला, जिसका की इंटेंसिटी IF है, I sub F। अब ये I sub F जो होगा इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो है इस इंटेंसिटी का वेव इस पोलराइड में आके इंसिडेंट कर रहा है इस तरह से। यहां पर एंगल जो है ये एंगल पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा है, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो फिर ये जो पार होगा इसका इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है जो कि I इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा है, उसके साथ कोसाइन स्क्वायर दिस एंगल, इसे मल्टीप्लाई करना होगा, कोसाइन स्क्वायर दिस एंगल, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, ये जो है हमें पता है कि कोसाइन ऑफ π/2 माइनस थीटा ये होता है साइन ऑफ थीटा, मतलब कोसाइन स्क्वायर्ड दिस एंगल इज इक्वल टू साइन स्क्वायर्ड थीटा। अब देखिए, यहां पर इस वैल्यू को, कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा साइन स्क्वायर्ड थीटा को हम कह सकते हैं 1/4 ऑफ साइन स्क्वायर्ड ट्वाइस ऑफ थीटा, क्योंकि साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कोसाइन थीटा साइन थीटा। अब यहां पर देखें, अगर दोनों साइड को हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा इंटू साइन स्क्वायर्ड थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 यहां पर आपको दिख रहा, और ये बन जाएगा, इसे स्क्वायर करने से बन जाएगा साइन स्क्वायर्ड 2 थीटा, और यहां पर ये I जो है, ये I यहां से आया हुआ है। अब गौर करने वाली बात यह है कि इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो थीटा है थीटा 45 डिग्री का हो। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू मैक्सिमम होता है, जो कि होता है 1। अब 2 थीटा अगर 90 डिग्री होना है तो थीटा को होना होगा 45 डिग्री। तो थीटा जब 45 डिग्री होगा, मतलब ये जो सेकंड वाला पोलराइड है, ये सेकंड वाला पोलराइड अगर फर्स्ट पोलराइड के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ऑब्वियसली थर्ड पोलराइड के साथ भी ये 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में इंटेंसिटी जो बाहर निकला हुआ या एमर्जेंट वेव है, इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए I0 डिवाइडेड बाई 8 के। क्योंकि 45 डिग्री जब थीटा का वैल्यू होगा तो ये जो टर्म है, ये टर्म 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो I सब F है, ये I सब F I डिवाइडेड बाई 4 के बराबर होगा, और हमने शुरू में ही देखा कि I इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाई 2। तो जो अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड वेव है, ये अनपोलराइज्ड वेव इन 3 पोलराइड्स को पार करने के बाद उसका इंटेंसिटी 1/8 हो जाता है। जबकि अगर हम ये वाला यहां से हटा देते हैं, बीच वाला पोलराइड हटा देते हैं, तो फिर इसका इंटेंसिटी 0 हो जाता है। और यहां ध्यान रखें, हम जो ये 1/8 ऑफ I0 या इंसिडेंट वेव की बात कर रहे हैं, उसके इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, ये तभी होगा जब थीटा का वैल्यू, मतलब जो सेकंड पोलराइड है, ये फर्स्ट और थर्ड पोलराइड के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये तभी होगा। इस एंगल को अगर चेंज किया जाए,
अगर इस एंगल को आप चेंज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर जो है, यहां पर ये जितना ब्राइट आपको दिख रहा है या जितना लाइट आपको इस सेक्शन में दिख रहा है, ये लाइट का अमाउंट जो है, पास होता हुआ लाइट का अमाउंट जो है घट जाएगा। ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये एंगल, ये सेकंड पोलरॉइड जो है फर्स्ट और थर्ड पोलरॉइड के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गेट बाय।